हेलो माय डियर वंस। आज बात करने वाली हूँ डिप्रेशन के बारे में। कैसे लाइफ के कुछ इवेंट्स की वजह से, कुछ रॉन्ग कंडीशनिंग की वजह से एक इंसान धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा होता है। ना तो उसे पता चलता कि वो डिप्रेशन की स्टेट में एंटर कर रहा है, और ना ही आसपास वाले इस बात का अंदाजा लगा पाते हैं। जब वो डिप्रेशन की स्टेट में अटक जाता है, तब उसे भी पता चलता है और बाकी लोगों को भी समझ में आता है कि ये डिप्रेशन के चंगुल में आ चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना है और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। डियर डिप्रेशन, लेट्स ब्रेकअप जो कि एक मास्टरपीस है, उसे ज़रूर पढ़ना है और पढ़ाना है। इसका कोर मैसेज है, डिप्रेशन इज़ नथिंग, जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन। ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड बुक है। चलिए अब जल्दी से आप डॉक्टर ऋषिका जैन ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप ब्रेथ वर्क करें, मेडिटेशन करें, ताकि आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स रहे और आप डिप्रेसिव स्टेट से जल्दी बाहर आएँ। अब हम समझना शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि कोई सोकर उठा और एकदम से वो डिप्रेशन में चला गया। तिल-तिल करके वो डिप्रेशन में जा रहा होता है। तो ये ऐसे हिडन कॉजेज़ हैं जो ऊपर से देखने में ऐसे लगता ही नहीं है कि अरे इसकी वजह से क्या है, तो सबकी लाइफ में हुआ होता है। ये धीरे-धीरे जब रिपीट मोड पर हो रहे होते हैं, तब ये किसी भी इंसान के लिए घातक बन जाते हैं। तो समझते हैं, जैसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस या रिपीटेड फेलियर्स या इनवैलिडेशन। क्या होता है कि अगर आप के लाइफ के एक्सपीरियंसेस कुछ खराब रहे, किसी के भी हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप जो भी कुछ करेंगे उसमें आपको एकदम से सक्सेस मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि हर इंसान आपको वैलिडेट करेगा या हर काम आपका एकदम बनता चला जाएगा। हम सबके साथ मिक्स ही एक्सपीरियंस होते हैं। लेकिन जिसको कभी भी वैलिडेशन नहीं मिलता है या बहुत ही कम मिलता है, क्रिटिसिज्म ज़्यादा मिलता है उसको, उसका अगर कोई भी काम ठीक से नहीं बना, तो उसके लिए उसको बहुत गिल्टी फ़ील कराया जाता है, उसको पनिशमेंट मिलता है, उसको लेबल कर दिया जाता है कि ये फेलियर है, इसके बस की कुछ भी नहीं है, ये इंसान ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो ये बिलीव करने लगता है कि मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ। उसके अंदर ऐसा बैठ जाता है, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम अ फेलियर, नोबडी लाइक्स मी, माय फ्यूचर इज़ इन डार्क। वो एकदम होपलेस फ़ील करने लगता है। तो ये उसने सीख लिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उसकी लाइफ़ के जो भी एक्सपीरियंसेस हुए, उस टाइम पर ना तो उसने उसकी एक राइट इंटरप्रिटेशन निकाली और ना ही जो उसके सपोर्टर्स थे, उन्होंने उसे कुछ सही रास्ता दिखाया या कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जो उसके अंदर फिर से होप डेवलप करें या उसके अंदर करेज, कॉन्फिडेंस डेवलप करें, या उसे ये बताएं कि मिस्टेक्स करना नॉर्मल है। अगर कोई इंसान गलती करता है तो वो उन लोगों से बहुत बेटर होता है जो कभी ट्राई नहीं कर रहे होते हैं, और गलतियां कर 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 ही हम सीखते हैं, हम बेटर बनते हैं। तो अगर कोई भी इंसान इस तरह से हमें फेलियर्स को हैंडल करना सिखाए, तो हमें ऐसा लगता है कि गलतियां करना और फेलियर्स आना ये सब नॉर्मल पार्ट है और ये होता है और इसी से सब हम लोग ग्रो करते रहते हैं। लेकिन ऐसा सपोर्ट ना मिलने पर और खुद का ऐसा विज़डम होता नहीं है, तो उसकी वजह से धीरे-धीरे एक इंसान हेल्पलेसनेस को सीख लेता है। फिर उसे लाचारी की बीमारी लग जाती है। फिर वो अपने आप को बेचारा मानने लगता है। फिर उसके अंदर वो उदासी बैठ जाती है, और फिर वही लॉन्ग टर्म जो पर्सिस्टेंट सैडनेस है, हेल्पलेसनेस है, होपलेसनेस है, उसकी नेगेटिव लेबलिंग है, वो उसे डिप्रेशन के मुँह में धक्का दे देती है। इसी तरीके से क्रॉनिक इमोशनल नेग्लेक्ट और लैक ऑफ अट्यूनमेंट। हम सबको ना सबकी इमोशनल अटेंशन चाहिए, लेकिन अगर हमें कोई भी इमोशनली निग्लेक्ट करता है, तो वो हमारे लिए बहुत पेनफुल होता है। लेकिन जब हम लोगों से इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं, एक डीप सेंस ऑफ सेफ्टी हमें फील होती है। अगर आपके बचपन से ही आपको कभी वो इमोशनल सेफ्टी का एहसास नहीं हुआ, किसी घर में पेरेंट्स कभी अवेलेबल हुए, कभी वो बिल्कुल इमोशनली एब्सेंट हो गए, या उन्होंने जस्ट प्रोवाइड किया, उन्होंने फूड दिया, फाइनेंसेस का टेक केयर करा, लेकिन वो इमोशनली अवेलेबल ही नहीं हुए, अलाउड ही नहीं था अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, कोई था ही नहीं आपके इमोशंस को वैलिडेट करने वाला या आपको समझने वाला। आपने अपने अंदर से उन इमोशंस को समझना, फील करना
उन्हें रिलीज़ करना, उन्हें रेगुलेट करना कुछ सीखा ही नहीं है। तो वो इमोशनल कनेक्ट फ़ील नहीं हुआ, वो इमोशनल वैलिडेशन नहीं मिला, किसी से भी वो डीप सेंस ऑफ सेफ्टी, वो कनेक्टिविटी फ़ील नहीं हुई कि हाँ, कोई मेरा है अपना, जिसके साथ मैं इमोशनल अपने एक्सप्रेशन के लिए भी फ्री हूँ और सेंस ऑफ सेफ्टी है। तो भी इंसान धीरे-धीरे डिप्रेस रहना शुरू कर देता है। शुरुआत में सिम्पटम्स इतने माइल्ड होते हैं कि पता ही नहीं चलता उस इंसान को भी, और ना ही दूसरे लोग सेंस लगा पाते हैं कि इमोशनल नेग्लेक्ट का इतना सीवियर इफ़ेक्ट कभी सामने आएगा। इसी तरीके से सप्रेस्ड ग्रीफ एंड अनरिज़ॉल्व्ड लॉसेस। अब सपोज़ कीजिए किसी की डेथ हो गई है, कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया है, कोई रेपुटेशन लॉस हो गया है, किसी भी तरीके से कुछ अनरिज़ॉल्व्ड आपके अंदर है, आपने उस ग्रीफ को सप्रेस कर लिया। ऊपर-ऊपर से आप बोल रहे हैं आई एम ओके, हाँ, कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन अंदर से आपने उसे पूरी तरीके से अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, आप बाहर से जस्ट अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद आपने कभी ऐसा सुना या सीखा है कि इंसान को टफ से टफ टाइम में भी ना स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, या किसी डर की वजह से, वो चाहे सोसाइटी का डर है या कहीं मेरी एक वीक इमेज ना बन जाए, किसी भी वजह से आपने अगर अपने अंदर कुछ चीज़ों को सप्रेस कर लिया है, तो वो सप्रेस एनर्जी आपका नर्वस सिस्टम स्टोर कर लेता है, आपकी बॉडी फिर रिएक्टिव हो जाती है, उसके अंदर वो केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है और आप धीरे-धीरे उदासी, आप महसूस करेंगे कि आपका कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, आप ऐसा लगेगा आपको कि आप लेज़ी होते जा रहे हैं। दूसरे लोग भी आपको ऐसे ही बोलेंगे कि इंसान आलसी होता जा रहा है, लेकिन सच में ये लेज़ीनेस नहीं है। ये वही अंदर के सप्रेस्ड इमोशंस आपको लाइफ़ से धीरे-धीरे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, और लाइफ़ से वो धीरे-धीरे डिस्कनेक्शन लॉस ऑफ इंटरेस्ट के रूप में, कि उन चीज़ों को जिनको आप पहले अच्छे से एन्जॉय करते थे लोगों के बीच में भी, म्यूज़िक, लाइट सब आपको कम्फ़र्ट देती थी, लेकिन अब वही आपके लिए डिस्कम्फ़र्ट बनता जा रहा है। आपके कोई बहुत बड़े अब गोल नहीं रह गए हैं। बस ऐसा है कि लाइफ़ को जीना है बस, और एक अंदर से बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने की और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट करने के लोगों के सामने बस एक वही दौड़ आपके अंदर रहती है, और आप ऐसे स्ट्रेस ज़ोन में रहने लग गए हैं जहाँ पर आपका सिस्टम हमेशा फ़ाइट, फ्लाइट, सर्वाइवल मोड में रहना सीख गया है। तो जब लंबे समय तक आपका सिस्टम सर्वाइवल मोड में रहता है, तो वहाँ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे केमिकल केमिस्ट्री बिगड़ने लगती है, और जब शरीर और मन का तालमेल बिगड़ने लग जाता है, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस भी ऐसे हुए, और बॉडी आपके सारे एक्सपीरियंसेस को, सारे इमोशंस को स्टोर करके रखती है। तो जब उनका तालमेल बिगड़ने लगेगा, तो वहाँ पर धीरे-धीरे उस इम्बैलेंस की वजह से आप डिप्रेसिव स्टेट में एंटर करते रहते हैं, और जब यही लंबे समय तक चलता रहता है, आपने ध्यान ही नहीं दिया, इसे रिलीज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत बुरी तरीके से फँस जाते हैं। नेक्स्ट है इंटरनलाइज़्ड सेल्फ ब्लेम एंड हार्श इनर क्रिटिक। अब अगर कोई इंसान सेल्फ ब्लेमिंग ज़ोन में रहता है, उसके अंदर उसकी क्रिटिकल वॉइस बहुत एक्टिव रहती है, तो भी वो धीरे-धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। यानी कि उसका खुद का कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, वो सब उसके अंदर नहीं है, और इसकी नींव बचपन में ही डल जाती है कि अगर किसी बच्चे को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया हो, उसे कभी भी ये नहीं फ़ील कराया कि वो अपनी यूनिकनेस में इनफ है, तो उसके अंदर धीरे-धीरे वो दूसरों की वॉइस उसकी खुद की वॉइस का रूप ले लेती है, और वो छोटी-छोटी बातों पर अपने आप को ब्लेम करता है। उसके अंदर एक पर्सनलाइज़ेशन, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न डेवलप हो जाता है। उसे ऐसा लगता है उसी की गलती है। वो सेल्फ डाउट में रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, डिसीज़न नहीं ले पाता, दूसरों पर डिपेंडेंसी हो जाती है, और वो बहुत प्रोक्रास्टिनेट करता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ गलती ना हो जाए या दूसरे उसे ब्लेम शेम ना करें, इसका इतना डर होता है कि वो खुद को ही ब्लेम करने लग जाता है या खुद को ही क्रिटिसाइज़ करने लग जाता है। और ये चीज़ धीरे-धीरे उसको लाइफ़ से, उसके गोल से, पर्पस से डिस्कनेक्ट करना शुरू कर देती है, और पर्सन अपने आप को आइसोलेट कर लेगा, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिस कर देगा। चाह रहा होगा, लेकिन अंदर का सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। तो एक मिसमैच, एक इनर कॉन्फ्लिक्ट, इतना द्वंद्व होगा कि एनालिसिस पैरालिसिस में फँस जाएगा, और अंत में बहुत लंबी इनर स्ट्रगल और फाइट के बाद यही डिसाइड करेगा, छोड़ो, नहीं, क्योंकि इतने सारे मल्टीपल फियर्स उसके अंदर उसको अटैक कर रहे होंगे कि वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाता, और यही चीज़
हेल्पलेसनेस की तरह उसके अंदर इतना उसे घेर लेती है, उसे ऐसा लगने लगता है कि मेरी लाइफ बिल्कुल डार्क में है, कुछ नहीं हो सकता। और यही डिप्रेशन में उसे धक्का दे देती है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस विद नो सेंस ऑफ कंट्रोल और रिलीफ। थोड़ा बहुत स्ट्रेस हम सबकी लाइफ में है, लेकिन अगर क्रॉनिक स्ट्रेस, लंबे समय तक स्ट्रेस में आप रहो, तो आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में जाती है। अब आपको रिलीफ ही नहीं मिल रहा है। चलो भई, घर में कोई बड़ा फंक्शन होता है, शादी-वादी के टाइम पर क्या होता है कि लोग सोते कम हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, भाग-दौड़ ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, उस टाइम पर ही थोड़ा-सा स्ट्रेस फ़ील होता है, थकान फ़ील होती है, लेकिन साथ में एक्साइटमेंट भी होता है, कुछ होता है। 3-4 दिन की बात होती है, उसके बाद वो फ़ेज़ चला गया, खत्म। कोई बड़ा एग्ज़ाम आया या कोई और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, कुछ भी आया, लेकिन शॉर्ट टाइम तक अगर आप एक स्ट्रेस ज़ोन में जा रहे हो, अपनी बॉडी से भी एक्स्ट्रा वर्क करा रहे हो, माइंड से भी एक्स्ट्रा वर्क करा रहे हो, दैट्स ओके। उसके बाद आप नॉर्मल हो गए, वो फ़ेज़ खत्म हो गया। लेकिन जब लंबे समय तक आप एक स्ट्रेसफुल लाइफ़स्टाइल में हो, सुबह उठते ही आप भाग रहे हो, अपने लिए कोई रेस्ट नहीं है किसी भी तरीके का, आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसे डिफरेंट शेड्स ही नहीं हैं, जो आप एन्जॉय करो। सिर्फ़ एक ही एरिया में आप फ़ोकस्ड हो, वर्क, 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 या बहुत ही ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप बर्डन हो, किसी भी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस है, तो वहाँ पर धीरे-धीरे ज़िम्मेदारियों का बोझ उठाते-उठाते वो तनाव भरे जीवन में जीते-जीते इतनी मोनोटोनी, ऐसी उदासीनता छा जाती है कि वो धीरे-धीरे डिप्रेशन में कन्वर्ट होने लगती है। क्योंकि कोई भी इंसान एक जैसे पूरे माहौल में नहीं रह सकता, एक जैसा रोज़ाना का वही रूटीन उसके अंदर उदासीनता लाता है, और इसीलिए बहुत सारे लोग वर्क मोड में होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा ऑफ़िस सिनेरियोज़ में, वो काम करते-करते बीच-बीच में ऐसा ब्रेक लेते हैं, कुछ नहीं, फ़ोन ही स्क्रॉल करने लग जाएँगे। वो क्या है, उन्हें पता है कि वो काम करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, ये जॉब उनके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो अपनी लाइफ़ से इतना अनहैप्पी हैं, वो स्ट्रेस का बर्डन उनके ऊपर इतना है कि टेम्परेरी रिलीफ़ चाहता है उनका मन। तो सबसे ज़्यादा ईज़ी क्या लगता है कि उठाओ हाथ में फ़ोन और स्क्रॉल करने लगो। रील्स अननेसेसरी देखे जा रहे हैं, और वो टेम्परेरी एक डिस्कनेक्ट, एक सेंस ऑफ रिलीफ है, लेकिन ये बहुत ही अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज़्म है। भई अगर आपको अपने ऊपर काम करना है, तो इस वे में करो ना कि जिससे आपको लॉन्ग टर्म अच्छे बेनिफिट्स मिलें। तो गलत तरीके से लोग अपने आप को शॉर्ट टर्म रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको रिलीफ चाहिए, तो ये जो स्ट्रेस के कारण लगातार बने हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें शिफ्ट करो। सब चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्ट्रेस है, तुम्हारा कोई पर्सन है, एनवायरनमेंट है, कुछ भी है, तो उसको आप करेक्ट करो। क्योंकि अगर आपका एनवायरनमेंट से भी स्ट्रेस आ रहा है, आप कुछ टॉक्सिक लोगों के साथ रहते हो, तो भी आप हमेशा अनसर्टेनिटी में, फाइट फ्लाइट में रहोगे और आप बहुत परेशान रहोगे। चलो आप आगे समझते हैं। लॉस ऑफ मीनिंग, या फिर आपकी आइडेंटिटी या कुछ पर्पस ज़िंदगी का खो गया है। बहुत सारे लोगों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई उनकी आइडेंटिटी पर अटैक हो जाता है, या लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, या किसी भी तरीके का रेपुटेशन लॉस हो गया, कुछ भी अगर इस तरीके से आपने खो दिया, कोई भी पर्पस, मीनिंग लाइफ का, कोई गोल नहीं है, तो भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका पूरा सिस्टम, बॉडी एंड माइंड धीरे-धीरे वो एक डिप्रेसिव स्टेट को मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर हमारी लाइफ का मीनिंग हमें क्लियर है, हमारे पास कोई पर्पस है, हम अपने होने में प्राउड फ़ील करते हैं, हम इस लाइफ़ को वैल्यू करते हैं, तो नो मैटर कैसे भी हालात हमारी ज़िंदगी में रहे, कितने भी चैलेंजेस आए, कोई लॉस हो गया हो, लोगों का आना-जाना हमारी ज़िंदगी में चल रहा हो, लेकिन वो हमारे लाइफ़ का पर्पस हो, मीनिंग जो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, वो हमें अंदर से ऐसे मोटिवेशन की किक देता है कि हम सब चीज़ों को एक्सेप्ट करके लाइफ़ के फ्लो में रहते हैं। लेकिन जिन भी लोगों की लाइफ़ में उनका कोई गोल, उनका पर्पस नहीं होता, उनको मीनिंग क्लियर नहीं होता, उनकी खुद की उन्होंने आइडेंटिटी बहुत छोटी-सी बनाई हुई होती है। उन्होंने अपनी अंदर की आइडेंटिटी को बड़ा नहीं किया होता। कुछ लोगों के साथ बहुत गलत होता है, बचपन में ही उनकी आइडेंटिटी को बहुत छोटा कर दिया जाता है। उनकी नेगेटिव कंडीशनिंग कर दी जाती है, पर हमारे पास हमेशा चॉइस है अपने आप को रीप्रोग्राम करने की, अपनी उस छोटी-सी बोनी-सी आइडेंटिटी को बड़ा सॉलिड बनाने की, अपने आप को एक नया मीनिंग देने की, नया पर्पस सेट करने की। तो जब हमारे पास ये पावर दी है, हम इसका इस्तेमाल क्यों ना करें? अगर कोई इंसान इसका इस्तेमाल नहीं करता, तब वो धीरे, 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 धीरे निराशा के ऐसे घेरे में घिस जाता है कि बस वर्थलेस फ़ील करता है, हेल्पलेस फ़ील करता है, होपलेस फ़ील करता है, और बस यही 3 फीलिंग्स का उसके अंदर गहरा बैठ जाना, डिप्रेशन में उसे जो एक
अंधेरा कुआँ है, उसमें धक्का दे देता है। इंसान बहुत बुरी तरीके से फँस जाता है। अगर तुम्हारे साथ किसी ने गलत कर भी दिया, भले ही वो तुम्हारे पेरेंट्स हों, जाने में कर दिया है, कोई भी है, किसी ने भी तुम्हारे अंदर कुछ भी डैमेज किया है, तुम्हारे पास हमेशा पावर है रिपेयर करने की। इस बात को आज बिल्कुल गाँठ मार लो कि तुम जो अपने बारे में सोचते हो, वो तुम्हारा सच है। तुम जो अपने अंदर एंटर करने देते हो, उसमें हाँ में हाँ मिलाते हो, वही तुम्हारा पार्ट बनता है, जिससे तुम डिसएग्रीमेंट शो करते हो, अपने ऊपर भरोसा रखते हो, अपने आप को नया मीनिंग देना शुरू करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, उन एक्सपेरिमेंट से जो एक्सपीरियंस आते हैं, उस पर भरोसा रखते हो और अपने आप को अलाउ करते हो मिस्टेक्स करना, अपने आप को पेशेंस के साथ सफिशिएंट टाइम देते हो, तो धीरे-धीरे तुम वो छोटे-छोटे से चेंज जो शुरू में बहुत इनविजिबल जैसे होंगे, वो विजिबल होने लगते हैं। और फिर तुम ऐसे ट्रांसफ़ॉर्म हो जाते हो कि तुम्हारे अंदर की आइडेंटिटी भी बड़ी हो जाती है। तुम्हें अपनी लाइफ़ की कदर हो जाती है, तुम्हें वर्दी फ़ील होने लगता है, तुम्हारे अंदर होप भर जाती है और तुम फिर स्मार्टली आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट है कंडीशनल लव लीडिंग टू लो सेल्फ वर्थ। किसी को भी अगर कंडीशनल लव मिला हो बचपन से ही, अगर कुछ अच्छा करोगे ना, तो तुम्हें एप्रिशिएट किया जाएगा, तुम्हें ना वैल्यू किया जाएगा, गिफ्ट मिलेगा, किसी भी तरीके से तुम्हें सपोर्ट किया जाएगा। और अगर तुमने कुछ गलती की तो तुमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, तुम्हें बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। जब ऐसी कंडीशनिंग होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि इंसान को ना वर्दी तभी फ़ील होता है जब उसको कोई अचीवमेंट होता है। अगर उसने कुछ अचीव नहीं किया तो उसको ऐसा लगता है कि वो अनवर्दी है। तो ये कंडीशनल लव की जो कंडीशनिंग है ना, ये अडल्टहुड तक बहुत सताती है और ऐसा इंसान भागता रहता है, बस करना है, अंधी दौड़ में दौड़ता रहता है क्योंकि उसको लगता है जब तक मैं अचीव कर रहा हूँ, जब तक ही तक मैं वर्दी हूँ और यही दौड़ थका देती है और डिप्रेशन में धक्का देती है। नेक्स्ट है इमोशनल शटडाउन एज़ अ सर्वाइवल रिस्पॉन्स। एक इंसान अपने आप से इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गया है। उसको कुछ लंबे समय तक दुःख था, उसने एक्सप्रेस नहीं किया, उसने कभी सीखा ही नहीं। इमोशंस को एक्नॉलेज करना, उन्हें नाम देना, उन्हें वैलिडेट करना या पॉजिटिव, नेगेटिव सारे इमोशंस जस्ट इमोशंस हैं और हम सभी इमोशंस को फ़ील करते हैं और हर इमोशन अपने आप में एक ब्यूटी रखता है। इमोशन को जैसे ही नाम देते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, उसे अलाउ करते हैं, तो उसकी नेचर है कि वो आता है और चला जाता है। लेकिन हमने क्या सीखा कि इमोशंस वही फ़ील करता है जो कमज़ोर होता है और अगर तुम अपने इमोशंस को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हो, तो फ़ायदा उठाते हैं। तुम्हारी ऐसी नेगेटिव इमेज बना लेते हैं। हमने बहुत कुछ अपने अंदर गलत सीखा हुआ है और हमने क्या किया, अपने इमोशंस को कभी नाम देना, उन्हें एक्सप्रेस करना नहीं सीखा या हमने अपने इमोशंस को ही जैसे हमने गुस्से को अपने अंदर ऐसे एक टूल की तरह नहीं, मतलब एक पूरा वेपन की तरह हमने यूज़ करना शुरू कर दिया और बस कि अब ये गुस्सा है, यही मेरा जो है ना सर्वाइवल मोड है या इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन कुछ भी मेरे को रिपीटेडली फ़ील हो रही है, पर कोई बात नहीं, यही मेरा एक सर्वाइवल मोड है। ये फ़ील हो रहा है तो नेचुरल है, मेरा इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। अरे कोई भी नेगेटिव, पॉज़िटिव कोई भी इमोशन हो, तुम सैड फ़ील कर रहे हो, तुम डिप्रेस्ड फ़ील कर रहे हो, तुम एंग्री हो, इरिटेटेड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, स्ट्रेस्ड हो, कोई भी इमोशन, नेगेटिव इमोशन की स्पेशली बात करें, कोई भी इमोशन हो, आप जब चाहे उसकी एनर्जी को चैनलाइज़ कर सकते हो। लेकिन जब आप लंबे समय तक बहुत नेगेटिव इमोशंस में रहते हो, तो आप खुद की बॉडी से डिस्कनेक्टेड फ़ील करते हो और आपकी बॉडी फ्रीज़ मोड में चली जाती है। वो ऐसे अपने आप ही अरेंजमेंट कर लेती है कि आप नंब फ़ील करने लग जाते हो कई बार। मतलब आपको इमोशन ही नहीं फ़ील हो रहे, कोई खुशी है तो भी नहीं फ़ील हो रही है, आपको कोई दुःख है तब भी आपको कुछ फ़ील नहीं हो रहा है। बस ऐसा लग रहा है जैसे आप बुत की तरह खुद से डिस्कनेक्टेड सा फ़ील कर रहे हो। पता है कि कोई दुःख की बात है, सब रो रहे हैं, लेकिन आपको रोना नहीं आ रहा है। खुशी की बात है, आपको लग रहा है यार इतना खुश कैसे हैं लोग? जैसे डिस्कनेक्टेड सा, डीपर्सनलाइज़ेशन, डीरियलाइज़ेशन जैसी कंडीशंस आ जाती हैं। नेक्स्ट है पर्सिस्टेंट फीलिंग ऑफ बीइंग अनसेफ और अनसपोर्टेड। अगर लंबे समय तक किसी का ऐसा रहा है कि उसे सपोर्ट नहीं मिला या अनसेफ फील किया है, मतलब घर में एक थ्रेटफुल एनवायरनमेंट था, पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा फाइट होती थी या बात-बात पे थ्रेट दिया जाता था, तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारा ये चीज़ कट ऑफ कर दी जाएगी। कुछ भी इस तरीके से बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी अनसेफ वो था या किसी भी बात पर पिताजी गुस्सा होकर इतना मार देते थे कि पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ लगेगी और कितना डैमेज होगा। एक किसी भी बच्चे ने अगर बचपन से बहुत अनसेफ फ़ील किया है, उसको सपोर्ट नहीं मिला, उसने अपना होमवर्क से लेके हर चीज़ खुद ही अपने आप मैनेज की है, उसे किसी भी उसमें सपोर्ट नहीं, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसके अंदर
ये डेवलप हो जाता है कि मैं एक थ्रेटफुल एनवायरनमेंट में हूँ, तो उसका माइंड एकदम हाइपर विजिलेंट मोड में चला जाता है, एकदम बॉडी एकदम अलर्ट मोड में रहती है और माइंड भी एकदम सर्वाइवल मोड में। बॉडी माइंड जब इस तरह से लंबे समय में रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो छोटी-छोटी से क्लूज़ भी उनको बहुत बड़े डेंजर लगते हैं। क्योंकि माइंड हर चीज़ को मैग्नीफाई करके उनके सामने प्रेज़ेंट करता है। कोई सच में अगर उन्हें सपोर्ट करने के लिए आएगा भी ना, तो उन्हें ऐसा लगेगा इसका ज़रूर कोई मतलब होगा। मैं तो इतना वैल्यूएबल नहीं हूँ, मेरे को तो किसी ने कभी-कभी मदद नहीं किया है। इसका ज़रूर अपना ही कोई पर्पस होगा, ये मुझे हर्ट कर देगा। तो उसको ना किसी के पॉज़िटिव रिस्पॉन्स से, सपोर्ट से भी सेफ्टी का एहसास नहीं होगा। उसको वहाँ पर भी इनसिक्योरिटी फ़ील होगी। वो रिलेशनशिप में भी, जॉब में भी, लाइफ़ के हर एक एरिया में अनसेफ, इनसिक्योर फ़ील करेगा। और धीरे-धीरे यही चीज़ उसे लोगों से डिस्कनेक्टेड करती चली जाएगी, भरोसा नहीं कर पाएगा, ट्रस्ट इश्यूज़ डेवलप हो जाएँगे और ये सब काफ़ी होता है डिप्रेशन में जाने के लिए। सो लास्ट पॉइंट है आज का, डिस्कनेक्शन फ्रॉम इमोशंस, बॉडी एंड प्लेज़र सिस्टम। हम अपनी बॉडी से डिस्कनेक्ट होकर, मतलब हमारी बॉडी ना सिग्नल दे रही होती है हमें। हमारी बॉडी ना कभी झूठ नहीं बोलती, हमें बॉडी ना सिग्नल दे रही होती है। लेकिन हम अगर उसके सिग्नल को इग्नोर करके, उससे डिस्कनेक्ट होकर अपनी लाइफ़ सिर्फ़ माइंड के बलबूते पर, विल पावर के ज़रिए जीना शुरू कर देते हैं, तो ये जर्नी बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है और हम अपनी ही बॉडी से डिस्कनेक्टेड फ़ील कर बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे रोबोटिक लाइफ़ जी रहे हैं हम। और फिर हमें कोई भी इमोशन फ़ील नहीं होता है और धीरे-धीरे हमारी बॉडी सिग्नल देना भी बंद कर देती है। क्योंकि बॉडी कुछ समय तक सिग्नल देती है, वो बताती है कि तुम्हें मेरे को शांत करने के लिए एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत है, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, तुम्हें मुझे थोड़ा-सा पैम्पर करने की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे को सर्व करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे ठीक से काम करने लायक बनाओ। लेकिन जब आप उन सिग्नल्स को नेग्लेक्ट करके एक आर्टिफ़िशियल तरीके से ज़िंदगी जीते हैं, तो आपकी बॉडी वो जो चीख-पुकार कर रही होती है, वो चीखना-पुकारना बंद कर देती है और फिर सिग्नल आने बंद हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट रियल प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है और फिर आपके ऊपर एकदम सडन अटैक आता है। क्योंकि आपकी बॉडी आपके लिए वो सारे हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से आप लाइफ से कनेक्टेड और हैप्पी फील करते हैं और आप डूब गए आप डिप्रेशन के गहरे अंधेरे कुएं में। सो माय डियर वंस, समझो, ना किसी के साथ ऐसा गलत करो और ना ही अपने साथ गलत होने दो। अगर तुम वो हो जिसके साथ गलत हो चुका है, तो अब उस गलत को सही कर लो, क्योंकि नो मैटर हमारे साथ पास्ट में कितना भी कुछ गलत हुआ हो, हम कभी भी अपनी लाइफ की रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि अब आप अपने आप को रीप्रोग्राम करेंगे, ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे और बेहद खुश रहेंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़ास ख़्याल रखना।